राधे राधे। बोलो श्री हरिदास। ये आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि 2 दिन से मन ऐसा व्यथित हो रखा था। परम रसिक संत श्री रसका पागल जी महाराज, परम ब्रज के लाडले संत, ऐसे इनको हर कोई प्रेम करता था। और लोगों का ऐसा जन सैलाब जो कल देखा, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ठाकुर जी, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेस। तो मुझे लगता है कि बाबा की यात्रा पूर्ण हुई और शायद श्री जी को, ठाकुर जी को उनकी बहुत ज़रूरत थी। यहाँ के लोगों से ज़्यादा ज़रूरत उनको थी। उन्होंने अपनी लीला में लीन कर लिया। लेकिन मैं आज श्री रसका पागल बाबा जी के बारे में, गोलोकवासी उन बाबा के बारे में मैं कुछ खास बात आज बताने के लिए मैं आया हूँ कि मुझे स्मरण है कि जीवन भर, जीवन का एक 90% हिस्सा बाबा का केवल फ़कीरी में गया। 90% हिस्सा फ़कीरी में गया। और आज जितने भी जो वृंदावन में एक भजन गायक की जो लहर उभरी थी, वो श्री रसका पागल बाबा जी की वजह से। हाँ, भजन कीर्तन चला रहे हैं ठाकुर जी के नाम से, वो सब जो है सब बाबा के कृपा पात्र हैं। ये बड़ी कृपा की बात है, ये बड़ी खुशी की बात। और कितने रसिकों में उन्होंने रस भर दिया श्री प्रिया प्रीतम के प्रति, श्री वृंदावन के प्रति। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 1 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, यार चाहे जहाँ जाओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये मस्ती हमारे बाबा की थी, ये मस्ती। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी हैं। और गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री कैलाश नाथ बसें दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। इस भाव से भावित श्री रसका पागल बाबा, हमारे लाडले बाबा, क्योंकि श्री जी कृपा से, लाल जी कृपा से, चामुंडा जहाँ वो निवास करते थे कॉलोनी में, वहाँ आश्रम पर सैकड़ों बार बाबा से भेंट हुई है, सैकड़ों बार। हा। लेकिन वो एक जो रस था, तो मैं 2 बात आपको अपने जीवन की सच्ची घटना बताऊं उनके बाबा से संबंधित। एक विशेष बात यह कि अभी बाबा का व्यक्तित्व आपको बताऊं कि मेरे ख्याल 4 साल पहले फोगला आश्रम में प्रोग्राम हुआ था, जिसमें श्री अनूप जलोटा जी, लखवीर सिंह लखा, भारत के जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा जी, लखवीर सिंह लखा, और ये चित्र विचित्र जी, साध्वी पूर्णिमा जी, और मेरे ख्याल कुछ समय के लिए कैलाश खेर अथवा तो सुरेश वाडकर साहब भी आए थे। ये लोग भी काफ़ी बड़ा, मतलब भारत के प्राय जानी मानी सभी हस्तियाँ थी भजन गायकों में। और खचाखच माहौल भरा हुआ, और सब लोग अपनी अपनी अदा से उसमें अभिव्यक्ति दे रहे थे, भजन गाने में अपना अपना 100% दे रहे थे, और एक से एक नामी गवैये थे सब। लेकिन क्या कृपा थी बाबा के ऊपर, क्या कृपा थी श्री जी की, श्री ठाकुर जी की क्या कृपा थी। हा। हरिदास संप्रदाय से, हमारी निम्बार्क संप्रदाय से अनुग्रहित थे बाबा। हमारी निम्बार्क परंपरा है, उसी की जो शाखा हरिदास परंपरा, वहाँ से बाबा दीक्षित थे। क्या बात है। और ऐसे अलमस्त महापुरुष शब्द मेरे अंदर से इसलिए निकल रहा है
क्योंकि जो लोग करोड़ों लोगों को ठाकुर जी से जोड़ चुके थे, ऐसे ऐसे मतलब भजन गायक, और ऐसा रस वाणी में, देखो वो रस मेरे भाई कलाकारी से नहीं आता, वो रस साधना से आता है। और इसका जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ कि जब फोगला में वो प्रोग्राम चल रहा था, तो बीच में बाबा की जब एंट्री हुई, बाबा जब प्रवेश हुए अपने साथियों के साथ, वही यहाँ तक का घुटनों के 4 अंगुल नीचे तक का उनका अंगोछा लगा हुआ और गुदड़ी धारण करे हुए और जैकेट पहन रखी थी, बोलो श्री हरदास। और इस हरदास से मस्त होते हुए बाबा जिस समय आए, हे बिहारी जी, मंच पर आए, और जब बाबा ने गाना शुरू किया, तो ये मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ, हे मेरे बिहारी जी क्या कृपा थी। 2 मिनट में उनने जो प्रारंभिक जो कीर्तन होता है ना, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, वो कीर्तन के बाद मेरे ख्याल शायद बैरागी भैरव में या किसी राग में ऐसे उन्होंने एक भजन गाया, और 2 मिनट में पिछला पूरा माहौल ख़त्म कर चुके थे बाबा। प्रभावहीन हो चुके थे सारे लोग। मैं जिसमें नाम जिन गायकों के नाम बोल रहा हूँ, लखवीर सिंह लक्खा, अनूप जलोटा जी, चित्र विचित्र जी, साध्वी पूर्णिमा, ये कृपा थी बाबा में, बाबा पे ये कृपा थी कि जिस समय उन्होंने गाना प्रारंभ किया तो 2-2.5 मिनट में सब माहौल खत्म और पूरा माहौल जीत लिया अकेले बाबा ने। यहाँ बात हार जीत की नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाबा कलाकारी प्रधान नहीं थे, रागों की जानकारी नहीं थी बाबा को, डिंग 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 ऐसे करके सब कुछ बता दिया करते थे, लेकिन बाबा के पास कृपा का बल था। और वो कृपा बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि रसका पागल बाबा नित्य श्री बिहारी जी में पद सुनाया करते थे, श्री बिहारी जी को रिझाया करते थे। और श्री जी ने, लाल जी ने, मुझे लगता है ऐसी कृपा बरसाई बाबा पे कि ऐसी वहाँ पकड़ी महाराज कि आज बाबा 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 हो गए। कितने लोग रोते रह गए, कितने लोग रोते रह गए ऐसे उनकी चेतना को। हे मेरे ठाकुर जी, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। एक बात और बताऊं, मेरे ख्याल 7.5 साल पुरानी बात, श्री रविंद्र जैन जी, कौन नहीं जानता, सुनाम धन्य, रामायण और श्री कृष्णा और महाभारत में जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है, जिन्होंने अपना म्यूज़िक दिया है, और फिल्मों में कितने गायकों को जिन्होंने जीवन प्रदान किया है, ऐसे सुनाम धन्य श्री रविंद्र जैन जी, दादू रविंद्र जैन जी, उनका जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे याद है कि मैं उनके बगल से बैठा हुआ था। उनसे पूछा गया कि आप संगीत जगत के सिरमौर हैं, संगीत आप बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, आप गायकों को बना रहे हैं, नया नया संगीत दे रहे हैं, आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि लोगों को आप प्लेटफॉर्म देते हैं, लोग आपको सुन सुन करके बड़े हुए हैं लोग, लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप किसको सुनते हो, आपको कौन पसंद है। हर व्यक्ति का अपना अपना टेस्ट होता है ना। तो मैं संक्षेप में बताऊं, मेरे सामने की बात, दादू रविंद्र जैन जी ने ये बात मेरे सामने बोली थी कि भाई देखो, वैसे तो मेरा तो जीवन बोले कृपा से चल रहा है, लेकिन जो भी जिसको सुनता हो, लेकिन जब मुझे सुकून होता है, जब मेरा मन करता है, तब मैं आपके वृंदावन के, इस वृंदावन के एक रसका पागल बाबा हैं, बोले मैं उनको सुनता हूँ एकांत में। क्यों? क्योंकि बोले केवल एक उनकी आवाज़ ऐसी है जो सीधे ठाकुर जी से कनेक्ट करती है, सीधे ठाकुर जी से जोड़ती है, वो हमारे रसका पागल बाबा। मैं कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक कहूँ। कल हृदय इतना मतलब आंखें बहती रहीं, इतनी बहती रहीं, बाबा चले गए। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। श्री जी उनको अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि हम जब इतने से छोटे से थे तब से बाबा की कैसेट सुने हमने, भजन, कैसे भूल जाए इन बातों को। हमने नहीं, करोड़ों लोगों ने बाबा के भजन सुने हैं। हा, क्या क्या भाव गा गए, क्या क्या भाव गा गए। ऐसे उनकी चेतना को प्रणाम। और श्री बिहार जी, बिहारनी जी के चरणों में निवेदन है कि उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। जय राधे, जय बिहार जी की। बोलो श्री हरिदास।